जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, तो मार्केट ने आज तकरीबन 350 पॉइंट ऐड किए एज़ एक्सपेक्टेशन। तो जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 53,000 की तरफ जाएगी, लेकिन 53,000 से पहले मार्केट ने 51,000 की एक रेज़िस्टेंस थी हमारे पास, उसे मार्केट ने कर लिया है, क्रॉस कर लिया है और अभी जो क्लोजिंग दी है वो 51,000 से ऊपर दी है और तकरीबन जो रेजिस्टेंस का जोन है हमारा उसी पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो एक्सपेक्टेड यही था और मजीद जो एक्सपेक्टेशन है वो भी यही है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन आज एक और चीज आपको देखने की मिली होगी कि वॉल्यूम आज थोड़ा कम हो गया है। प्रॉफिट टेकिंग हुई है हाई वाली, वॉल्यूम देखिए 187 पे आ गया है। आप इसे 190 कर लें तो कल वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब जुमे वाले दिन तो वॉल्यूम पहले ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मार्केट का जो हाई था वो आज था जी 51,400 का और मार्केट का जो लो था 50,924 का। और मार्केट ने जो हाई से जो क्लोजिंग दी है अपनी हाई से बहुत ज्यादा नीचे दी है, 51,100 और 51,400, तो 300 का डिफरेंस आ रहा है तकरीबन। आगे चलते हैं जी और जरा मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ओजीडीसी 102 पे आज क्लोजिंग दी है, 5 रुपए का अप दिया है और 27 मिलियन का वॉल्यूम था। देन पीपीएल है 85 पे आज इसने क्लोजिंग दी है और 3 RS का इसने आज अप दिया है और 24 मिलियन का वॉल्यूम था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अभी बाय कर लें ओजीडीसी, जब 93 पे गया था पिछली वीक तब मैंने कहा था बाय कर लो, तब बाय नहीं किया और अभी कह रहे हैं अब बाय कर लें। पीपीएल तब गया था 79 पे 78 पे, तब नहीं बाय किया और अब कह रहे हैं बाय कर लें। अब बाय करके क्या करोगे? मार्केट 52,000 से वापस आ गई तो फिर फंसे रहोगे 3-3 4-4 साल। पहले ये देख लेना ओजीडीसी, मेरे ख्याल में अभी जो पीक पहले बनी थी 2-3 महीने पहले, तब ओजीडीसी गया था 107 पे, अब दोबारा आया ओजीडीसी 107 पे। उससे पहले ओजीडीसी मेरे ख्याल में कि 2017-18 में गया था। और पीपीएल का भी यही सीन है। पीपीएल अभी इस बार 2-3 महीने पहले गया था 87 पे मेरे ख्याल में, और अब दोबारा 85-86 पे आ गया। इससे पहले तो गया ही नहीं है, इससे पहले बहुत पहले गया था। तो जिन्होंने पहले का बाय किया हुआ था 2020 से पहले का, उनके तो पैसे फंसे रहे होंगे ना तब तक। देन हमारे पास एफएफएल है, फौजी फूड लिमिटेड, 19 मिलियन का वॉल्यूम है, ये जा रहा है जी 7 की तरफ, बड़ा स्लो है लेकिन चला जाएगा 7 की तरफ। देन के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक भी मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, 15.9 आज इसका वॉल्यूम था और थोड़ा सा अप दिया है। अब देखें के इलेक्ट्रिक पे जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब तक मार्केट में पॉजिटिविटी है, जब तक न्यूज आती रहेंगी, मार्केट जब तक 53,000 की तरफ जाती रहेगी तो के इलेक्ट्रिक भी ऊपर जाएगा बाकी शेयर्स की तरह। एएससी के बारे में यार कंफर्मेशन कर लीजिएगा, मे बी शायद कोई नेगेटिव न्यूज आई हो, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं मिली। 1 रुपया तकरीबन डाउन आ गया और इसका 8.01 पे आज इसका लोअर लाक था। तो लोअर लाक के करीब ही तकरीबन इसने क्लोजिंग दी है और 15.5 मिलियन का वॉल्यूम है। और इसका जो हाई लगा था 13 का हाई है और तकरीबन 6 का इसका लो है। तो मेरे ख्याल में अच्छा शेयर है, इस प्राइसेस पे इसे बाई कर लेना चाहिए। 8 से 6 के दरमियान एक एमुलेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास है पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, 15 मिलियन का वॉल्यूम था, मेरे ख्याल में 19 और 20 के दरमियान ये शेयर जा सकता है। देन डब्ल्यूटीएल है, मजीद ऊपर गेन एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम अच्छा था 13 मिलियन। देन एयरलिंक है, एयरलिंक 35 पे पहुंच गया और मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और 10 मिलियन का वॉल्यूम था। देन सीनर्जी है, सीनर्जी थोड़ा सा डाउन आया लेकिन वॉल्यूम दोबारा बढ़ गया, सीनर्जी दोबारा ऊपर चला जाएगा 3.70 80 90, 3.90 तक उम्मीद तो है कि चला जाएगा। देन एसएनजीपी है, एसएनजीपी आज गैसेस की समरी मेरे ख्याल में भेज दी है और गैसेस महंगी भी हुई हैं। और एसएनजीपी आज देखें तकरीबन 2.5-3 रुपए दोबारा ऊपर चला गया और 8.9 मिलियन का वॉल्यूम था। तो आखिरी जो दो हमारे पास स्क्रिप्ट हैं उन पे वॉल्यूम 10 मिलियन से कम है। आगे चलते हैं जी और जरा देख लेते हैं कि ग्राफिकल व्यू में टॉप 10 सिंबल्स हमें क्या कहते हैं। टॉप 10 सिंबल्स मैंने ओपन कर लिया है जी अभी। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर देखें ओजीडीसी के अंदर 27, देन पीपीएल 24, देन एफएफएल 19, देन के इलेक्ट्रिक 15, देन एएससी 15, देन पीआरएल 15, देन डब्ल्यूटीएल 13, एयरलिंक हमारे पास 10 पे है, सी एनर्जी 9.1, एसएनजीपी 8.9। तो एसएनजीपी और सी एनर्जी 10 मिलियन से कम है, बाकी सब पे जो वॉल्यूम है वो आपको 10 मिलियन से ज्यादा नजर आ रहा है। तो सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं, अपर कैप में तो काफी कुछ होना चाहिए। ATLH अच्छा शेयर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 274 पे था और 294 पे चला गया। देन BTL, इसका मुझे नहीं आइडिया। देन बलूचिस्तान व्हील्स, ये भी अच्छा शेयर है जी। देन CYAN सियान, ये भी अच्छा शेयर, से भी देख लीजिएगा। FML नो आइडिया। HUS है, इसका भी मुझे नहीं आइडिया। और JKSM, इससे मैंने कभी काम नहीं किया। वॉल्यूम देख लें 2000 का वॉल्यूम है जो कि बहुत ही कम वॉल्यूम है। देन KSBB, इसके बारे में एक दो दिन बात हुई है हमारी, अच्छा वॉल्यूम है। देन PEC को इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। देन पाक सुजुकी वाले हैं, पाक सुजुकी वाले ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। देन हमारे पास SAPL सिफायर है कि पता नहीं कैसे, भी देख लीजिएगा। बल शेयर की प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि वॉल्यूम ही नहीं होता।
देन हमारे पास SCL है, देन हमारे पास SCL सितारा एनर्जी लिमिटेड है, देन SPL है, इस पे बात होती रहती है, देन TGL है, तारे गिलास लिमिटेड है, देन थल है, TICL है, थल अच्छा शेयर है जी, इसका तो मुझे नहीं आइडिया, देन TSPL है, ये भी अच्छा शेयर है, देन UBDL है, इसका भी मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। इसके बाद अभी जरा लोअर लाक को भी देख लेते हैं कि लोअर लाक में आज हमारे पास क्या चीज़ है। तो लोअर लाक में आज कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। AHT हम लोअर लाक में है, वॉल्यूम बहुत कम है, देन ASHT और 11,000 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है, देन FASM वॉल्यूम बहुत ही कम है, देन गमून वाले हैं, इस पे 51 मिलियन का वॉल्यूम है, देन फिलिप मॉरिस है और इस पे वॉल्यूम 6,900 बराबर है, ठीक है, प्राइसेस के लिहाज से तो सही है, शेयर की प्राइस भी देखें ना 550 की है, देन SANSM 4,000 का वॉल्यूम है जी। तो आगे चलते हैं जी जरा, और ज़रा देख लेते हैं कि आज का पहिया हमें क्या कहता है, और उसके बाद ज़रा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को भी देख लेंगे। तो वॉल्यूम 187 का था। कमर्शियल बैंक्स में से आपके 3-4 बड़े बैंक चल गए हैं और 3-4 बड़े बैंक आपके डाउन रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपकी थोड़ी सी ना डिप्रेस सी रही है। अगर ये कमर्शियल बैंक सारे चल जाते तो मार्केट मेरे ख्याल में 600 पॉइंट अप चली जाती आज दोबारा। फर्टिलाइजर में आपका एंग्रो डाउन है, एंग्रो का जो रिजल्ट आना था अभी तक नहीं आया मेरे ख्याल में, मे बी ये सुबह 9 बजे बम फोड़ देंगे आप पे। और देन हमारे पास फर्टिलाइजर है, FFC है, एफर्ट है, दोनों अप हैं। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसकी वजह से ऑयल एंड गैस सारा सेक्टर आपका चला पड़ा है। OGDC, PPL, POL, माड़ी चार के चार शेयर चल गए। इन्हीं जो हमारे सेक्टर है ना ऑयल एंड गैस, इनके ये जो चार हैं, इन्हीं हमारे शेयर्स ने मार्केट को मुकम्मल तौर पे उठा के रखा हुआ था। देन आपके पास सीमेंट है, मेला जुला रुझान है, लक आपका चल गया है। देन पावर जनरेशन में हब आपका चल गया, तो हब अब नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। देन आपके पास टेक्नोलॉजी, सिस्टम, TRG दोनों डाउन है। TRG से वैसे ही दूर रहा जाए, सिस्टम में पोजीशन बना सकते हैं 390 से 400 के दरमियान। देन केमिकल है, कोलगेट डाउन है। ऑयल एंड गैस में PSO दोबारा अप जा रहा है, और PSO के बारे में न्यूज आ रही है कि मे बी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि इस दफा इसकी जो EPS आई है वो 51 की आई है। फूड आपका तकरीबन डाउन है, क्योंकि EPCL भी आज आपका डाउन डाउन रहा है। देन ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर डाउन रहा है, सॉरी अप है। देन इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले ऊपर है, फार्मा तकरीबन आज ऊपर गया है, सेक्टर सारा ही चला है फार्मा का। टेक्सटाइल में मिला जुला रुझान है। तो ओवरऑल अगर एक सेक्टर में अगर आप देखें तो वाहिद मेरे ख्याल में ऑयल एंड गैस सेक्टर है जो सारा चला है। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी कुछ ना कुछ डाउन है, आप लोग देख लीजिएगा। कैपको आज डाउन हुआ है, कैपको की आज एक्स डेट थी, इस वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो सारा चला हो। आगे चलते हैं जी, और जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉइंट आज ऐड किए हैं OGDC ने, तकरीबन 102 पॉइंट। उसके बाद एफर्ट ने 51 ऐड किए हैं, PPL ने 50 पॉइंट ऐड किए हैं, FFC ने 48 ऐड किए हैं, थल ने 22, देन SNGP ने 20, देन PSO, POL, HUBC और TGL इन्होंने भी 15 से लेकर 18 पॉइंट इस तरह रिस्पेक्टिवली ऐड किए हैं। INIL ये मेरे ख्याल में 85 से कहीं चला था और 110 तक गया था, अब इसने 6.5 पॉइंट निकाल दिए हैं। देन अटक रिफाइनरी ने निकाल दिए हैं तकरीबन 6.48 पॉइंट। देन फातिमा ने निकाल दिए हैं, देन बैंकल फलाह ने निकाल दिए हैं, देन एग्रो ने निकाल दिए 8 पॉइंट। देन इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड है, देन HBL है, UBL है, सिस्टम है और यूनिटी है। देन यूनिटी ने भी आज काफी ज्यादा पॉइंट निकाल दिए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार यूनिटी के बारे में कोई न्यूज आई है, तो बहरहाल आप लोग खुद देख लीजिएगा, मे बी यूनिटी के बारे में कोई न्यूज हो, लेकिन मुझे तो अभी तक उसके बारे में नहीं आइडिया है। तो अभी जरा KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स हमें क्या कहता है। पहले तो देखें, जो मंथली हमारे पास चार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। वो चाहे वो आप शेयर को एनालाइज कर रहे हैं, चाहे आप इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं। अभी मैंने इंडेक्स खोला हुआ है KSE 100 इंडेक्स, तो मैंने साथ में मंथली जो है ना चार्ट वो लगा लिया। मैं वीकली चार्ट भी यूज कर सकता हूँ। और मंथली चार्ट पे जो हमारे पास एक हाई बना हुआ है, हमारे पास अगर हम पीक देखें तो एक जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनी हुई है वो तकरीबन हमारे पास 53,000 को टच कर रही है। 53,200 300 को भी टच कर चुकी है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 53,000 पे हुई थी। और अभी आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 51,070 पे हुई है। आप इसे 51,100 कर लें, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि मार्केट जो है वो 53,000 को टच करेगी। RSI को देखें, ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। मैकडी को भी देख लें, अप ट्रेंड है। और कैंडल जो है वो भी हमारे पास इस वीक की बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है। तो एक्सपेक्टेड तो अब यही है कि मजीद जो शेयर है ना वो सारे ऊपर की तरफ जाएंगे, और बशर्ते कि अगर किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज ना आ गई, EPS कम ना आ गई, जैसे TRG के बारे में आई थी, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई तो फिर मेरे ख्याल में एक अप ट्रेंड मार्केट में, बुलिश मार्केट में भी आपका शेयर ऊपर नहीं जाने वाला है। इसके बाद जी हमारे पास OGDC है। OGDC को देख लें, OGDC का हाई कहाँ तक जा सकता है। OGDC में भी 108-10 को टच कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। और RSI को देखें, ऊपर की तरफ जा रही है। जरा मैकडी भी ऐड कर लेते हैं कि मैकडी क्या कहता है। मजीद अगर आपने कोई इंडिकेटर यूज करना है तो आप मूविंग एवरेज वगैरह देख लिया करें। तो नेट का थोड़ा इशू है जी,
इस वजह से मैकडी अभी तक शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। बहरहाल ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो आपकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 108 110 पे बन रही है, और जो आपकी आरएसआई है उसका भी अभी अप ट्रेंड ही है, और अभी इन्होंने जो डिविडेंड दिया था 2.7 का दिया था डिविडेंड। आगे चलते हैं जी। और नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। अभी ये पहुंच गए 85 पे, और इससे पहले अगर आप देखें तो इसने एक हाई लगाया था तकरीबन हमारे पास फरवरी में, और फरवरी में जिसने हाई लगाया था वो तकरीबन इसने लगाया था 85 का, और अब मेरे ख्याल में उसी लेवल पे आ गया है, 85 को टच कर चुका है। तो डिविडेंड था इनका 1.5 रुपए की अनाउंसमेंट हुई है, ये मेरे ख्याल में परसों हुई है शायद, जी परसों इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और अभी देखें ये शेयर कहाँ पे है जी, 85 पे है, और एक्सपेक्टेशन इसकी कहाँ पे है, 88 तक और देन 90। तो 88 और 90 और देन 92 अब आप मजीद इस शेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी, क्योंकि ये शेयर एक अप ट्रेंड में है। आरएसआई को देखें मुकम्मल ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एएससी, शहीर वाले। अब शहीर को देखें, अब इसने अप ट्रेंड कहाँ कहाँ से लिया हुआ है वो देख लें पहले। एक अप ट्रेंड लिया था इसने तकरीबन हमारे पास 8.78 से, ये वाला। एक और अप ट्रेंड इसने लिया था तकरीबन हमारे पास इस लेवल से। एक अप ट्रेंड जो ले सकता है वो इस लेवल से ले सकता है, और एक और अप ट्रेंड ले सकता है हमारे पास 6.70 के लेवल से ले सकता है। तो ये हमारे पास जो चार है ना, इसके अप ट्रेंड के लेवल हैं। तो अब इसकी जो मेन अब जो सपोर्ट बन रही है ना, मेजर सपोर्ट है, वो देखें ये इसकी मेजर सपोर्ट है, ये वाली जो हमारे पास 7 पॉइंट और 75 की बन रही है ऑलमोस्ट। मैं इसे 7.80 कर देता हूँ। तो ये जो 7.80 की है ना, ये इसकी मेजर अब सपोर्ट बन गई है। अब इस सपोर्ट से ये अप ट्रेंड ले सकता है। आपने यहाँ पे कुछ हिस्सा बाइंग करना है, और देन मजीद आपने एक और अपनी सपोर्ट बना लेनी है 7 पॉइंट और 40 की। और 7.40 जो है ना इसकी मेजर सपोर्ट होगी, मैं इसे 4.5 कर रहा हूँ, ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। 7.45 से भी आप लोग बाइंग बना सकते हैं। आज एक रेड कैंडल पड़ी है, और ये मोमेंटम कैंडल ही होती है। एक मोमेंटम कैंडल पड़ती है ग्रीन जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, और इसी तरह एक मोमेंटम कैंडल पड़ती है रेड वाली जो नीचे की तरफ जा रही होती है। तो ट्रेंड दोनों का जो होता है तरीकाकार वो एक ही होता है। ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम कैंडल पड़ेगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर रेड मोमेंटम कैंडल नीचे की तरफ पड़ेगी या रेड कैंडल होगी तो देन एक्सपेक्ट क्या करेंगे, अब ये शेयर बेरिश होने वाला है। और मेरे ख्याल में अब इस शेयर को आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, 7.45 से लेकर और 8 के दरमियान तक। आप इसे बेशक 8 कंसीडर कर लें, या फिर आप इसे 7.80 कर लें, तो इस प्राइसेस के दरमियान आप लोग इसे कैमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बहरहाल आरएसआई हमारी मुकम्मल तौर पे बेरिश हो गई है, आरएसआई मुकम्मल तौर पे नीचे आ रही है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी इस लेवल से कि ये जो हमारे पास 9.30 का लेवल है, यहाँ से शेयर अप ट्रेंड ले सकता है, लेकिन शेयर ने नहीं लिया, और शायद मे भी आज कोई न्यूज़ आई हो, लेकिन अभी तक मुझे तो न्यूज़ का नहीं आइडिया, मुझे तो न्यूज़ नहीं मिली। बहरहाल ऐसी अगर कोई न्यूज़ हुई भी सही, तो न्यूज़ पे आप लोगों ने बाइंग बनानी है। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास यूनिटी। यूनिटी की आरएसआई को देखें, आरएसआई मुकम्मल तौर पे नीचे जा रही है, और आरएसआई हमारे पास बेरिश हो गई है, आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी है। और अब इस शेयर की सपोर्ट कहाँ पे बैठी है, इस शेयर की जो सपोर्ट होगी ना जिस लेवल पे, वहां पे हम लोग बाइंग बनाएंगे। 22.30 में ऐसे कर रहा हूँ, 22.35 में कर देता हूँ। 2.35 पे हमारे पास यूनिटी की अब सपोर्ट बैठी है, और 2.35 पे आप लोगों ने बाय करना है, सॉरी 22 पॉइंट। देन इसके बाद मजीद जो एक सपोर्ट है इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो तकरीबन हमारे पास 17.85 की है। तो इस लेवल पे भी आप लोग मजीद बाइंग बना सकते हैं। बहरहाल उम्मीद तो है कि इस सपोर्ट तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट है मे बी उसी पे जाके हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एमसीबी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। आरएसआई को देखिए मुकम्मल ऊपर की तरफ जा रही है, और थोड़ा सा गेन आरएसआई मजीद शो कर रही है। मैंने इसे करंटली डेली चार्ट पे ओपन किया हुआ है, और अभी 147 पे क्लोजिंग दी है। मे बी ये शेयर तकरीबन 153 को टच कर सकता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि 153 को टच करेगा। अब क्लोजिंग दे या न दे वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि उसे टच करेगा एक दफा। तो अभी देखिए मेरे ख्याल में तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन गई थी 124 से, 147 पे जा चुका है। तो अभी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फौरी ये शेयर आपको गिरता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास मीज़ान बैंक। एमसीबी को हमने देख लिया, मीज़ान बैंक के अंदर भी थोड़ा बहुत गेन पॉसिबल है, क्योंकि आपके बैंक सारे चढ़े हुए हैं ऊपर की तरफ, और मीज़ान बैंक आपका 135 की तरफ जा सकता है, 135 को टच कर सकता है। 135 को टच करने के बाद देन मे बी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बहरहाल आरएसआई अभी तक ऊपर की तरफ है, मैकडी ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा सा गेन अभी तक भी पॉसिबल है। तो एनपीजी में एक अनाउंसमेंट कर दूं, यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे अगर आप देखें कम्युनिटी में, तो मैंने एक पोस्ट की हुई है, तो यहाँ पे जाके मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, तो आप लोगों ने यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो जो मेजर न्यूज़ वगैरह होंगी तो वो मैं ग्रुप में इसी तरह ही चैनल पे शेयर कर दिया करूंगा। तो आज के लिए इतना है जी,
इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह